की पार्टी तो बहुत अच्छे से हो गई और मधु का दोस्त संतोष उसके नौकर नारायण के खाने की जमकर तारीफ करता है। कुछ ही दिनों में सर्दियां और बढ़ जाती हैं। मधु, कुछ दिनों में तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तो क्यों ना फिर से नारायण से ही खाना बनवाकर घर में एक छोटी सी पार्टी दे दे। संतोष, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। पिछली बार भी सबको नारायण के हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। एक बार दोबारा नारायण को मिल तो लूं, उससे तो मैं अपने होटल में ही काम करवाऊंगा। ये मधु ना, और ये मधु तो न जाने किस बात का घमंड करती है। आता जाता कुछ नहीं और सारा का सारा खाना नारायण से बनवाती है। कुछ दिनों बाद मधु अपने पति के जन्मदिन पर नारायण और उसके घर वालों को बुलाती है और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करती है। पार्टी के दौरान संतोष से एक महंगा गमला टूट जाता है। संतोष तो वहाँ से तुरंत हट जाता है, पर नारायण की बेटी रोशनी वहीं खड़ी रह जाती है। नारायण, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। मालकिन, मुझे अपनी बेटी से पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ये गमला तोड़ा भी है या नहीं। हाँ, जैसे तुम्हारी बेटी सच्चाई की मूरत है, मैं झूठी हूँ। मालकिन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप झूठी हैं, पर मैं बिना सच जाने भी अपनी बेटी को सजा नहीं दे सकता। तो अभी पूछकर फैसला कर देते हैं, क्या सच है और क्या झूठ। बेटा, मालकिन का ये गमला तुमसे टूटा है क्या? नहीं पापा, मैं तो बस ये देख रही थी कि आंटी के घर में ठंड के दिनों में गर्मी और गर्मियों के दिनों में ठंड कैसे होती है। बेटा, तुमने देखा कि गमला किससे टूटा? हाँ पापा, गमला तो संतोष अंकल से टूटा है। उनका हाथ गमले पर लगा और वो गिर गया। मधु, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों की इसी तरह से इज्जत की जाती है? एक नौकर की लड़की होकर मुझ पर इल्जाम लगाएगी? संतोष, आई एम सॉरी, तुम गुस्सा मत हो, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। मधु, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो ये नौकर अब इस घर में काम नहीं करना चाहिए। पर मैं इस तरह नारायण को कैसे निकाल सकती हूँ संतोष? ठीक है, तो फिर ये आखिरी दिन है जो मैं तुम्हारे घर आया हूँ। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मधु को संतोष की इज्जत रखने के लिए नारायण को घर से मजबूरन निकालना ही पड़ा। उधर संतोष का काम आसानी से हो गया था। सुनिए, आप भी बड़े लोगों से बहस क्यों करने का